बाद में था एब्डोमेन के बाद पेल्विक रीजन, पेल्विक के बाद अपन ने क्या पढ़े थे? फेमोरल। सो दिस वाज फेमोरल। रीजन अगर हम बात करेंगे, सो दिस वन इज एन एब्डोमेन। क्लियर? कमर का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक, जांघ का हिस्सा थाई। ओके, नाउ दीज आर द एरियाज। और अंदर का अपन ने पढ़े थे एब्डोमेन के अंदर का जो स्पेस रहेगा दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक कैविटी। थाई की अपने को जरूरत नहीं। नाउ एज फार एज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसर्न, अपन ने पढ़े थे एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर एक्सक्रीटरी सिस्टम का जहां पे यूरिन टेम्पररीली कलेक्ट होता है, दैट रीजन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? यूरिन को टेम्पररीली स्टोर करेगा, और यही यूरिनरी ब्लैडर बाद में बॉडी के बाहर खुलेगा with the help of urethra. Clear? So the part where the urine is stored temporarily is called as urinary bladder, and the part which is expelling the urine is called as urethra. Now, जहां पे यूरिन बनता है that organ is called as kidney. So kidney का main role रहेगा to receive the blood, to filter the blood, to form the urine. बना हुआ यूरिन ट्यूब से जाएगा दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर, which finally opens into what? Urinary bladder. Now this one is an excretory system which has kidney, ureter, urinary bladder and urethra. अब ये पढ़ने का मेन एम ये है कि इन मेल्स द parts of excretory system has some relation with what? Reproductive system. तो मतलब ये है कि excretory system के कुछ parts reproductive system में common है, and this is only in what? Males. Females में ये सब चीजें नहीं है। Females में क्या amazing concept है, that is a different thing. Okay? So males में certain parts of excretory system are common even in what? Reproductive system. अब ये तो हो गया रीजन्स की बात। नाउ अपन ने इंसान का जो दो लाइफ पढ़े थे, वन इंट्रा यूटेराइन लाइफ, सेकेंड एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। तो टेस्टिस की पोजीशन लास्ट पीरियड में अपन ने कवर किए थे। तो लास्ट पीरियड में अपन ने क्या पढ़े थे? पैदा होने से पहले, मतलब बिफोर बर्थ, टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी। ड्यूरिंग बर्थ दिस टेस्टिस डिसेंड्स, मतलब डिसेंड मतलब नीचे आना, असेंडिंग डिसेंडिंग मैथ्स में पढ़े होंगे। असेंडिंग का मतलब ऊपर, डिसेंडिंग का मतलब नीचे। तो ये जो टेस्टिस है नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग। और अपन ने पढ़े थे डिसेंड होके वो आता है एक एक्स्ट्रा कैविटी में, एंड दिस एक्स्ट्रा कैविटी इज कॉल्ड एज स्क्रॉटल कैविटी. But the area is called as what? Scrotum. जैसा एब्डोमेन, जैसा पेल्विक, वैसा स्क्रॉटम. एब्डोमेन का स्पेस एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक का स्पेस पेल्विक कैविटी, स्क्रॉटम का स्पेस स्क्रॉटल कैविटी. Now the fact is, why this scrotum is constructed in males, why not in females? The main reason अपन ने पढ़े थे कि जो टेस्टिस अगर एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा, it will get temperature of body, and the testis for formation of sperm requires what? 2 to 4 degree less than body temperature. So अगर टेस्टिस यहां रहेगा और अगर बॉडी टेम्परेचर कम करेगा, so बाकी के ऑर्गन्स को प्रॉब्लम जाएगा. करेक्ट? अब अगर ये टेस्टिस
क्लियर? यहां रहेगा तो बाकी के ऑर्गन को प्रॉब्लम जाएगा, और अगर बाकी के ऑर्गन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करेगा सो टेस्टिस विल नॉट बी एबल टू फॉर्म स्पर्म। तो मैंने बताया था कि बॉडी उसको अलग घर बना के देता है, एरिया बना के देता है, एंड दैट इज स्क्रॉटम। सो दिस स्क्रॉटम और स्क्रॉटल कैविटी इज कंस्ट्रक्टेड फॉर टेस्टिस बिकॉज टेस्टिस के लिए यहां पे जगह अवेलेबल नहीं है। Means this is an extra part of abdominal cavity. That's why this is also called as extra abdominal cavity. क्योंकि इसका कोई रिलेशन पेल्विक से नहीं है. So this means scrotal cavity is directly connected to abdominal cavity through a passage अपन ने पढ़े थे, and that passage is called as what? Inguinal canal. Correct? So this passage has nothing to do with the pelvic cavity. This passage is a connection between abdominal cavity and scrotal cavity. This means before birth, testis is present in abdominal cavity. After birth, the testis gets into what? Scrotal cavity. बराबर? अब यहां अगर मैं टेस्टिस बनाऊंगा बहुत छोटा दिखेगा, बाकी के पार्ट्स बनाएंगे तो अपन लेबल नहीं कर पाएंगे, सो सेम मैं यहां पे पैरेलली बनाते चलूंगा. ओके, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का अपन यहां बनाते चलेंगे, यहां पे हमारा इमेज बड़ा रहेगा, सेम चीज यहां पे अपन इसके पोजीशन वाइज बनाएंगे. क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रॉटम का स्किन यूरेथ्रा के ऊपर कवर करते जाता है और ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज एन पेनिस व्हिच इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन. सो अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे. क्लियर? नाउ यही स्क्रॉटम का स्किन यूरेथ्रा को सराउंड किया है एंड इट इज एन पेनिस. आफ्टरवर्ड्स ओके. क्लियर? नाउ अब टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट रहेगा? स्क्रॉटम में. सो ये हो गया टेस्टिस. एंड प्लीज माइंड इट, दोनों साइड प्रेजेंट रहेगा, अपन सिर्फ हाथ बना रहे हैं. सो टेस्टिस दोनों साइड में है. सो टेस्टिस, सो दिस वन इज एन टेस्टिस. क्लियर? नाउ टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर. सो टेस्टिस के ऊपर क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर. प्लीज अब सो टेस्टिस के ऊपर क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर? अब ये जो कैप, व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैप? जैसा अभी हम कोई टोपी पहनते हैं सर पे. सो जब हमने सर पे टोपी पहना तो वो जो टोपी है वो क्या पूरे हेड को कवर करता है कि पार्ट ऑफ हेड को? पार्ट ऑफ हेड को. सो दिस मींस एनी कवर व्हिच कवर्स पार्ट इज कॉल्ड एज कैप. पेन, जब हम पेन को जो कैप लगाते हैं, सो दैट पेन पूरे के पूरे जो कैप है वो क्या पूरे के पूरे पेन को कवर करता है क्या? नो, इट इज जस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ द पेन. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैप. क्लियर? सो कैप का मतलब होता है एनी कवर व्हिच कवर्स व्हाट? अ पार्ट. सो इसने क्या किया है? पूरे टेस्टिस को कवर किया कि सिर्फ पार्ट ऑफ टेस्टिस को? पार्ट ऑफ टेस्टिस को. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैप. Clear? So cap over the testis is called as epididymis. क्या नाम है? epididymis. Clear? So testis के ऊपर में जो कैप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा that is called as epididymis. Now this epididymis कंप्लीट टेस्टिस को कवर कर रहा है कि पार्ट ऑफ टेस्टिस को? पार्ट ऑफ टेस्टिस को. नाउ दिस एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सामने का हिस्सा एंटीरियर, बीच का हिस्सा मिडल, पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर. सो एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स.